Hello student, in this section of video we will deal with the solution of simultaneous linear equation by elimination method. एक्सप्लेनेशन हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेगा ताकि हिंदी मीडियम स्टूडेंट और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट दोनों तरह के स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो सके। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल IDS चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा ताकि बाकी स्टूडेंट्स को भी मदद मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कंसेप्ट ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड इन सिंगल वेरिएबल। एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा उसमें जो रह गई थी बताने के लिए, जैसे मान लीजिए 1/x + 1 = y करके दिया हुआ है। देखिए, अगर कभी भी डिनोमिनेटर में वेरिएबल है तो वो पहली बात लीनियर इक्वेशन नहीं हो सकता है, इतना ध्यान में रखिएगा। कभी भी अगर इस तरह से डिनोमिनेटर में वेरिएबल है तो वो इक्वेशन नहीं हो सकता है, इतना ध्यान रखिएगा। फिर आगे की बात करेंगे। अब देखिए, हमारे पास सीधे क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 2x + 3y = 13 है, x + y = 5 है। अब इसको हमें एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। एलिमिनेशन मेथड में होता क्या है कि हम एक वेरिएबल को टोटली एलिमिनेट कर देते हैं, यानी कि x y है ना, तो या तो x को एलिमिनेट कर देंगे या तो y को एलिमिनेट कर देंगे। उसके बाद हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। जैसे ये हमारे इक्वेशन दिए गए हैं, 2x + 3y = 13 को हमने इक्वेशन A मान लिया, x + y = 5 को इक्वेशन B मान लिया। अब क्या है, देखिए, वैसे तो कई तरीके हैं इसको सॉल्व करने के लिए, लेकिन हम फोकस करेंगे जो वेरिएबल। देखिए, इसको लिखने का तरीका है, अगर यहाँ पे x लिखा है तो आपके नीचे वाले दूसरे इक्वेशन को भी x से स्टार्ट करिएगा। फिर अगर दूसरे पायदान पे y वाला टर्म है तो नीचे वाले पायदान पे, यानी कि दूसरे पायदान पे दूसरे इक्वेशन में भी y वाला टर्म होना चाहिए। फिर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट। इस तरह से लिखने का आपका तरीका होना चाहिए। ऐसा नहीं कि x यहाँ है, y यहाँ है, y यहाँ है, x यहाँ है और दूसरे वाले में भी इंटरचेंज है, तो मामला नहीं जमेगा। ठीक है, तो आप ये ध्यान दीजिएगा कि अगर यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, तो यहाँ पे भी x होना चाहिए, यहाँ पे भी y होना चाहिए। इक्वल टू के उधर अगर कांस्टेंट है तो यहाँ भी इक्वल टू के राइट हैंड साइड में ही कांस्टेंट होना चाहिए, क्योंकि इधर भी राइट हैंड साइड में ही कांस्टेंट है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, हम x का वेरिएबल, x का न्यूमेरिकल कोफिशिएंट क्या है, 2 है। यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है, जब कुछ नहीं दिया होता है, यानी कि 1 है। इसका कोफिशिएंट 1 है। अब देखिए, इसके कोफिशिएंट से ये वाला पूरा हम इक्वेशन मल्टीप्लाई करेंगे और इसके कोफिशिएंट से ये वाला पूरा इक्वेशन हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए, मल्टीप्लाई इक्वेशन A विथ 1। क्यों? यहाँ पे इसका कोफिशिएंट क्या है, 1, इसलिए हमने 1 से किया। एंड इक्वेशन B विथ 2। अब यहाँ क्या है, इक्वेशन B का है ना, तो इसको हमने पूरा 2। जब हम मल्टीप्लाई इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो दैट मीन्स वी आर मल्टीप्लाइंग बोथ साइड ऑफ द इक्वेशन विद दैट पर्टिकुलर नंबर। यानी कि जब इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने की बात कह रहे हैं तो यानी कि दोनों साइड हम उसी नंबर से इक्वेशन से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इस तरह से हमारे इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आएगा। चलिए देखिए, अब यहाँ पे हमने 1 × 2x + 3y किया = 13 × 1, तो ये एम्प्लॉयज दैट करके 2x + 3y = 13 आया। सॉल्व करने के बाद ये इसको हमने इक्वेशन C मान लिया। अब हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, 2 होल मल्टीप्लाइड x + y = 2 × 5। अब देखिए, हमने जब इसको सिंप्लीफाई किया तो आया 2x + 2y = 10, तो इसको हमने इक्वेशन D मान लिया। अब देखिए, अब एलिमिनेट करने की बारी है, हम कैसे एलिमिनेट करेंगे। अब देखिए, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, अब यहाँ पे आप देखेंगे इस तरह से जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x दोनों जगह सेम आ गया। ठीक, अब हम देखेंगे कि इसका भी सेम साइन है, इसका भी सेम साइन है। ठीक, जब सेम साइन है तो हम क्या करेंगे, नाउ सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन D फ्रॉम इक्वेशन C। D को हम C से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ध्यान रखिएगा, ये दोनों सेम साइन के होने चाहिए, तभी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर सेम अपोजिट साइन के हैं तो सिर्फ ऐड कर दीजिए, तो अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा।
सपोज दैट ये -2x होता, ये +2x होता, तो ऐड कर देते तो ये अपने आप ही एलिमिनेट हो जाता है। इसी तरह को मेथड को हम एलिमिनेशन मेथड बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर सेम साइन के हैं तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। आइए, जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमने लिखा 2x + 3y = 13, फिर लिखा 2x + 2y = 10। अब देखिए जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे के साइन बदल जाते हैं, ये सबको पता है। हमने यहाँ पे प्लस था तो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस था यहाँ माइनस हो गया, यहाँ भी प्लस है तो माइनस हो गया। प्लस जब कुछ नहीं होता यानी कि प्लस ही साइन होता है, ठीक है। अब 2x - 2x ये कैंसिल आउट होकर खत्म हो गया। अब हमको अब इन साइंस पे ध्यान देना है, ये वाले साइन हमें भूल जाने हैं। अब क्या है 3y - 2y, तो क्या बचा, y बचा। अब यहाँ पे 13 - 10 तो 3 बचा, तो y = 3 आ गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे x वाला पोर्शन बिल्कुल एलिमिनेट हो गया है, तो इसीलिए इस मेथड को एलिमिनेशन मेथड कहते हैं। अब देखिए y = 3 आप चाहे इस इक्वेशन में रख दीजिए, 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 चाहे इस इक्वेशन में रख दीजिए और चाहे इस इक्वेशन में रख दीजिए, हमारी x की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन हमें उस इक्वेशन में अपनी y की वैल्यू रखनी है जहाँ से हम इजिली कैलकुलेशन करके x की वैल्यू निकाल सकें। तो सबसे इजी हमको ये वाला इक्वेशन लग रहा है, x + y = 5। अब इस इक्वेशन में रखते हैं तो हमने क्या लिखा, नाउ पुटिंग y = 3 इन इक्वेशन बी वी गेट, अब देखिए क्या, x + 3 = 5, क्योंकि इक्वेशन बी क्या थी, x + y = 5, ठीक। y की जगह हमने 3 रख दिया, ठीक। नाउ अब y जब इधर जाएगा तो साइन चेंज होगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, तो x = 5 - 3 x = 2। अब देखिए, so solution of given linear equation is x = 2 and y = 3. This is the required equation. अगर आप इन इक्वेशंस का ग्राफ प्लॉट करते तो इंटरसेक्शन पॉइंट उनका होता 2, 3। मेरे ख्याल से आपको एलिमिनेशन मेथड समझ आ गया होगा। Now try to solve more and more question based on it so that your concept will be clear. And if you like this video, please share it and subscribe it. Stay blessed, stay at home since Corona is going on. Jai Hind, Jai Bharat.